Assalamu alaikum my little ones. I hope you all are doing great at home. So kids, आज जो हमारी ये 4th क्लास की वीडियो है उसमें हम क्या सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। इससे पहले हमने जो पार्ट 2 था हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोगों को अपना सिलेबस ध्यान में हो तो आपको पता होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो एक ही है इस वाले सिलेबस में, और उसके अलावा जो है हमारा व्याकरण का एक पार्ट है जो है विशेषण, तो जिसको आज हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। ओके, विशेषण होता क्या है? विशेषण को इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो पहले हम एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे और फिर समझेंगे कि विशेषण बेसिकली है क्या। यहाँ पे मैंने लिखा है सलीम चतुर लड़का है। अब सलीम जो है वो क्या है? किसी का नाम है, दैट मीन्स वो क्या है? संज्ञा है। उसी तरह चतुर का मीनिंग होता है चालाक। चतुर अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो चतुर का मतलब होता है चालाक, क्लेवर। उसी तरह लड़का जो है वो क्या है? लिंग बता रहा है उसका कि वो क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो चतुर है वो क्या है? चतुर उसकी हमें विशेषता बताई है, तो इसीलिए ये जो है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? विशेषण। तो विशेषण हुआ क्या? ऐसे शब्द जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषता बताएं मतलब उनकी क्वालिटीज बताएं। अब क्वालिटी जो होती है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? सलीम चतुर लड़का है। तो चतुर क्या था? चालाक था। मतलब सलीम की हमें विशेषता पता चली कि वो एक चालाक लड़का है। दैट मीन्स यहाँ पे जो चतुर है वो क्या है? विशेषण है। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लिखते हैं पुंछ बहुत सुंदर शहर है। अब पुंछ की हमने क्या विशेषता बताई? कि सुंदर है, खूबसूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सुंदर है वो क्या होगा? विशेषण होगा। पुंछ एक जगह थी, संज्ञा थी, तो संज्ञा के माध्यम से हमने क्या बताया? कि किसी की विशेषता बताई, इसलिए वो विशेषण कहलाएगा। अब आगे क्या करेंगे? हम इनके जो है वो भेद करेंगे, ठीक है। तो भेद जो है वो आज 4 भेद है इसके टोटल: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। लेकिन आज हम जो है वो 2 ही करेंगे वरना आपके लिए ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो अब आपकी जो 4th क्लास आपकी 4th है ना, इसलिए आपको जो है वो ज़्यादा इसमें आप डिटेल में पढ़ना होगा। इससे पहले आपने 3rd में भी ये पढ़ा था, 2nd में भी पढ़ा था, लेकिन तब आपने सिर्फ इसकी जो है वो परिभाषा पढ़ी होगी और थोड़े जो इसके आगे भेद हैं वो सिर्फ आपने लिखे होंगे। लेकिन अब आपको जो इसके भेद हैं उनकी भी परिभाषा लिखनी है, वो भी आपको याद करना है। ओके, तो मैं ये इरेज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको जो है इसके 2 भेद है वो कराऊंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इनके 2 जो भेद है, 4 हैं इसके, ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए करवाए हैं क्योंकि आज हम 2 ही रीड करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो 2 लिखे हैं। तो पहला कौन सा है? गुणवाचक। इसको क्या कहेंगे हम? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण बेसिकली होता क्या है? जो किसी के भी गुण, दोष या उसका रंग, ये सब चीजें बताए उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काला घोड़ा। यहाँ पे हमें घोड़े की क्या विशेषता पता चली? कि वो किस रंग का है? काला है, ठीक है। उसी तरह अच्छा लड़का। अच्छा लड़का हमें उसका क्या पता चला? गुण पता चला। तो इसीलिए ये कौन से विशेषण होंगे? गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी की विशेषता, किसी की अच्छाई, बुराई या उसका रंग या उसका दोष, ये सब चीजें बताई जाती हैं, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें हमें जो है वो किसी चीज की संख्या बताई हो, ठीक है। जैसे तोल या माप या बोध, ठीक है। किसी चीज की तोल बताई हो, या तो वो बिल्कुल करेक्ट बताई होगी या फिर इनकरेक्ट बताई होगी। जैसे लिखा होगा कि मैंने 2 किलो दूध लाया, तो 2 किलो दूध लाया मतलब हमें परिमाण मिल गया ना कि इसने कितना किलो लाया, वो हमें पता चल गया। या फिर लिखा होगा मैंने कुछ दूध लाया, मैंने थोड़ा दूध लाया। तो जब हम ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, ऐसे शब्द कहते हैं, उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। क्या है होगी इसकी परिभाषा? जैसे ऐसे विशेषण जो संज्ञा या स्वरनाम की नाप, तोल या माप का बोध कराएं उन्हें हम परिमाणवाचक कहते हैं। जो उसका नाप बताएं कि कितने नाप में लाया, ठीक है, या उसकी तोल बताएं कितने तोल में लाया, ठीक है ना। नाप और तोल सेम थिंग होगी ना। नाप मतलब जैसे किसी की हमने नाप ली, किसी की लंबाई बताई कि ये जो बिल्डिंग है ये इतनी ऊंची है,
तो वहाँ पे वो भी परिमाणवाचक होगा। या फिर हमने बताया कि मैंने जो है वो 2 किलो बाजार से सेब लाए, अब 2 किलो बताए, 3 किलो बताए, 4 किलो बताए, जो भी है हमने उसकी पूरा तोल बता दिया। तो इसीलिए ऐसे शब्दों को, ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम कहेंगे परिमाणवाचक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, कैसे प्रोनाउंस करना है, परिमाण। ठीक है, और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, गुणवाचक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपने अब क्या करना है, मैं आपको इन दोनों जो इसके भेद है आगे उसकी भी परिभाषा ग्रुप में भेजूंगी, और जो विशेषण है वो भी सारा ग्रुप में भेजूंगी। आपने ये मुझे पूरा का पूरा होमवर्क करके भेजना है। और आपका अलग से टास्क ये है कि आपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो खुद से लिखनी है। ठीक है ना, विशेषण की एग्जाम्पल पहले आपने खुद लिखनी है, पहले उसकी परिभाषा लिखी, नीचे आपने जो एग्जाम्पल देनी है वो आपने खुद से बनानी है। चाहे आप अपने किसी कजन या भाई की या बहन की हेल्प ले सकती हो। ठीक है ना, और उसके बाद जो गुणवाचक और परिमाणवाचक है, जब इसकी भी आप परिभाषा लिखोगे और इनके साथ साथ जब इनकी लिखोगे एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताई, इसकी मैंने एग्जाम्पल बताई, तो वो आपने खुद से बनानी है। ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।